बेला न्यूज। एक व्यवस्था चल रही थी, जितनी पार्टियां थी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, नाना सीपीएम, सीपीआई, नाना प्रकार की पार्टी, वह पार्टी ब्राह्मणवादी पार्टी है, जातिवादी पार्टी है, जाति के आधार पर बनाई गई मनुवादी पार्टी है। जो इस देश में बाबा साहब ने संविधान बनाया, समता स्वतंत्रता बंधुत्व के आधार पर संविधान बनाया, लेकिन वह संविधान ठीक से लागू नहीं हुआ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान बना करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले ठीक नहीं है तो संविधान बेकार है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, इस देशवासियों के लिए, भारत देश के लिए जो संविधान बनाया, वह संविधान जिन पार्टियों ने, जिसकी सरकार, कांग्रेस की सरकार इस देश में सबसे ज्यादा रही है और अन्य पार्टी की भी सरकार रही है, वह संविधान ठीक से लागू नहीं किया। वह संविधान किस तरीके से किया? वो जातिवाद के आधार पर जो मनु महाराज ने संविधान बनाया है, उसके आधार पर ये संविधान चलाते रहे, और जो है बाबा साहब के आधार पर संविधान के आधार पर संविधान चलाते नहीं रहे। तो साथियों, मानवर कांसी राम साहब ने एक बहुजन समाज पार्टी बनाई, वो अम्बेडकरवादी पार्टी, मानवतावादी पार्टी, जो हमारे दबे कुचले समाज के महापुरुष हुए हैं, चाहे वो कबीरदास जी हों, चाहे वो गुरु रविदास हों, चाहे बाबा साहब हों, चाहे जो भी हो, गुरु चाँद ठाकुर हों, सबके आदर्श पर मानवर कांसी राम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। और बहुजन समाज पार्टी जब बनाई, क्योंकि जो है ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ब्राह्मण ऊपर बैठा हुआ, क्षत्रिय उसके पास है, वैश्य उसके नीचे है, शूद्र उसके नीचे है और अति शूद्र उसके नीचे है। तो साथियों, ये जो व्यवस्था, खड़ी व्यवस्था बनाई थी, मरते कलम है, एक खड़ी व्यवस्था इस तरीके से मानवर कांसी जो संविधान मनु महाराज ने बनाया, ये खड़ी वादी व्यवस्था, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इस तरह से बना। लेकिन मानवर कांसी राम साहब ने यही कलम दिखा करके पूरे देश में घूम घूम करके यही कलम दिखाया और बताया, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, ये शूद्र है, ये अति शूद्र है, ये ऊपर बैठा हुआ मौज कर रहा है, उसके बाद ये भी मौज कर रहा है, उसके बाद वैश्य भी मौज कर रहा है, उसके बाद ओबीसी जो है, ये जो है शूद्र है, ये भी मौज कर रहा है, ये अति शूद्र जो है, ये मौज नहीं कर रहा है, ये सबसे नीचे दबा हुआ है। मानवर कांसी राम साहब ने इसी कलम का सहारा लेकर के कैडर कैंप में बताया कि वे ये जो मनुवादियों, ये जो ब्राह्मणवादियों, अगर तुम ये संविधान के आधार पर, बाबा साहब के संविधान के आधार पर तुम जो है ये नहीं चलाओगे, सरकार नहीं चलाओगे, तो हम बहुजन समाज पार्टी बना चुके हैं, हम तुमको ऐसा कर देंगे। इसमें क्या है, ये ब्राह्मण नीचे हो गया, ये क्षत्रिय हो गया, ये सबसे नीचे हो गया। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। मानवर कांसी राम साहब ने कहा, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम सबको बराबर करेंगे, न कोई ब्राह्मण होगा, न क्षत्रिय होगा, न वैश्य होगा, शूद्र होगा, सब बराबर होगा, जितने लोग हैं, ये मानवर कांसी राम साहब ने कहा। लेकिन कहा, अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो हम इतना जो है इनको मजबूत बना देंगे, ये जब हिल जाएगा आप स्वयं नीचे गिर जाओगे, आप नीचे गिर जाओगे और हम इसको ऐसे बना देंगे, इसलिए आप समझ जाओ, आप इस तरीका से जो है इस देश को चलाओ। इस आधार पर मानवर कांसी राम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। ये बहुजन समाज पार्टी, ये कांसी राम साहब के कलम का कमाल है कि बहन मायावती देश की, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, ये जो है इसी कलम का कमाल है। साथियों, तो ये जो मानवर कांसी राम साहब ने जो मूवमेंट चलाया, आज बहन जी चला रही है। इस देश में देवियां तो बहुत थी, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी इस देश में एक ही देवी है और कोई न दुर्गा है, न काली है, न भगवती है। एक बाबा साहब थे, हमारे बाबा थे
और एक ही देवी है, वो बाल मायावती है। एक ही देवी है। आइए चाहे उनकी पूजा करें, उनकी बात को मान ले, उनके आदर्श को मान लेंगे। तो इसलिए साथियों, अगर आप उनके आदर्श को मान ले तो 2024 में जो है लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें बाल मायावती को देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए। यही बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।